तो नमस्ते सभी दोस्तों को। तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे होंगे। तो पिछले वाला ब्लॉग देखा आपने, कल मैं गया था सामर झील, तो नाइट को वहाँ से आया मैं और पीछे रिजोर्ट है, इसमें रुका था मैं रात को। तो आज अपन वापस बिच्छून चलेंगे। बिच्छून यहाँ से करीबन पड़ता है 50 किलोमीटर। तो बिच्छून वहाँ पे दादू दयाल जी की गुफा है और बड़ा एक धाम है, तो वो विजिट करेंगे। वहाँ पे एक किला भी है, उसको विजिट करेंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं दादू दयाल जी के बेराड़ा धाम में पहुंचा हूँ आज। तो ये पीछे मंदिर है, बेराड़ा धाम भैरव जी का मंदिर है ऊपर भी। तो चलता हूँ और आपको देखने चल आएंगे दादू दयाल जी का जीवन काल यहाँ पे बीता है और उनकी पूरी कैसा कैसा जीवन रहा, सारी कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ दादू खोल में, ये दादू खोल वहाँ पहले उस टाइम यहाँ कुछ बना हुआ था ही नहीं, बस ऐसे ऐसे जंगल ही था। अच्छा, ये दादू खोल मतलब जैसे ऐसे तो बोलते हैं, खाड़ बोलते हैं। हाँ, लेकिन संतों में दादू खोल बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये हाँ, जो खाई है ये, हाँ, ये इसको दादू खोल बोलते हैं। अच्छा। नरैना से दादू जी महाराज की पालकी यहीं ला के रखी थी। अच्छा, वहाँ पे फिर यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा भगत लोग विचार करने लगे। दादू जी महाराज ने कहा कि मेरा शरीर जंगल में छोड़ देना, ताकि जानवर खा जाएंगे, जानवर खाएंगे तो उनका भला होगा, जला देंगे तो राख हो जाएगी। तो ऐसे संत भगत विचार करने लगे कि ऐसे महापुरुष का शरीर जंगल में छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा विचार कर रहे थे क्या करें। तो वहाँ से पालकी में से गायब होके दादू जी महाराज वहाँ गुफा पर ऊपर चले, गुफा के द्वार पर दर्शन दिए। फिर यहाँ से संत दौड़कर वहाँ जाने लगे ऊपर। हाँ, तो दादू जी महाराज ने संतों सत्यराम कहकर फिर परमात्मा में चले गए। दादू जी महाराज के 152 शिष्य थे, जिसमें 100 शिष्य तो इसी पहाड़ में यहीं रहकर भजन किया। वो गांव में जाते ही नहीं थे। अच्छा। कहीं नहीं जाते थे, यहीं उनके भोजन पानी दूध पान करके यहीं रहते थे। और 52 शिष्य अलग अलग जगह 52 थांबा बने उनके। अच्छा, 52 शिष्यों ने अलग अलग जगह आश्रम बनाए, तो 52 थांबा कहलाए। अच्छा। और दादू पंथ में 5 शाखाएं हैं, खालसा, उत्तरादा, विरक्त, नागा और तपस्वी, 5 शाखाएं हैं। और 7 जमातें हैं। अच्छा, उदयपुरवाटी, लालसोट, निवाई, महावीर मोड़ा, ऐसे सवाई माधोपुर, ऐसे 7 मतलब चांदसेन, ऐसे 7 जमातें। अच्छा, दादू। और अभी आचार्य गादी नरैना में है। नरैना में अभी 21वें आचार्य ओम प्रकाश दास जी महाराज विराजमान है। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। इन्होंने आपका थोड़ा मेरा नाम बताइए। मेरा नाम भगवान दास तपस्वी है और मेरे गुरु महाराज बाबा मोहनदास जी तपस्वी सरदार नगर, तहसील बनेड़ा, जिला भिलवाड़ा में विराजमान थे। 2019 में उनका शरीर पूरा हो गया और मैं यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण एकांत वातावरण और तपोभूमि होने का मैं ज़्यादातर यहीं रुकता हूँ। अच्छा अच्छा, दादू राम सत्यराम। तो मंदिर दर्शन करवाते हैं आपको। तो ये दादू राम का मंदिर है। ये दादू जी महाराज की वाणी मंदिर कहलाता है। अच्छा। तो ये पूरी दादूवाणी पूरे मंदिर में शिलालेखों पर लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, आइए सर्वप्रथम दादू जी महाराज
का जो जन्म का अवतार का जो प्रकरण है, ब्रह्मा जी के 4 संताधिक पुत्र है, मानस पुत्र, वो तपस्या कर रहे थे। उनमें से आकाशवाणी हुई कि सनक जी जाकर जीवों का कल्याण करने के लिए अहमदाबाद में लोधीराम नागर, ये लोधीराम नागर थे, ये दिखाइए, लोधीराम नागर तपस्या करते थे और प्रातःकाल साबरमती में स्नान करने जाते थे। अच्छा अच्छा। तो इनको एक संत मिले, उनको इन्होंने प्रणाम किया और कहा कि महाराज मेरे संतान का अभाव है। बोले तुम्हारे एक संतान होगी, लेकिन वो तुम्हें नदी में मिलेगी, कमल दल में, कमल फूल में खेलती हुई तुम्हें मिलेगी, उसी को अपना पुत्र मानना, और वो दिव्य बालक होगा, उसका नाम दादू रखना। फिर ये दादू जी महाराज का अवतार हुआ और दादू जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में अहमदाबाद में कांकरिया तालाब पर बालकों के साथ खेल रहे थे। उस समय संत रूप में भगवान ही आकर दादू जी महाराज को दर्शन दिया और उपदेश दिया, दीक्षा दी। फिर दादू जी महाराज वहाँ से अहमदाबाद को 18 साल में त्याग करके राजस्थान में आए। राजस्थान में ये कडाला धाम है, रूपनगढ़ परबसर के पास में कडाला धाम है, वो भी पड़ता है। हाँ, वहाँ जाकर इन्होंने पहाड़ में तपस्या करी, वहाँ प्रेत का उद्धार किया, वहाँ एक किथा नाम का चोर था, उसको रासलीला दिखाई और जीवों का कल्याण किया। फिर दादू जी महाराज वहाँ से 12 साल तक साधना करने के बाद फिर सांबर में आए। सांबर में जो सांबर में झील दिखाई दे रही है, इस झील में उन्होंने तपस्या की। अच्छा, सांबर झील के बीच में? हाँ, झील के अंदर जल पे स्थल की तरह चलकर पानी पे चलते थे दादू जी महाराज, क्योंकि दादू जी महाराज का शरीर 5 वर्ष का तो था नहीं, दिव्य शरीर था। और फिर दादू जी महाराज को मारने के लिए समुद्र में हाथी छोड़ा गया। उनकी महिमा बहुत बढ़ गई, तो लोगों को इच्छा होने लगी तो मारने के लिए हाथी छोड़ा गया, लेकिन हाथी की चरण सूखे चले गए। फिर दादू जी महाराज की और महिमा बढ़ी तो 7 लोगों ने 7 निमंत्रण एक साथ दिए, एक ही टाइम में भोजन करने का निमंत्रण दिया। तो जो भगत दादू जी महाराज को लेने आया, एक रूप बना के 7 रूप बना के 7 निमंत्रण एक ही साथ दिए। अच्छा अच्छा, 7 लोग बन गए जी। और दादू जी महाराज के पास सांबर में संत आए, बोले हमारा संप्रदाय स्वीकार कर लो, ये माला तिलक धारण करो। दादू जी महाराज ने कहा कि हम तो संतों के मार्ग में चलते और गुरु की माला, गुरु का ज्ञान, वही हमारा तिलक है। और फिर दादू जी महाराज आमेर में पधारे। तो आमेर का जो राजा था वो अकबर के नौकरी करता था। अकबर ने दादू जी महाराज को बुलाया और अकबर के दरबार में दादू जी महाराज ने तेजोमय तखत दिखाया और गाय का वध बंद करवाया था। उस समय गोवध बंद करवाया था अकबर से कहकर। अच्छा, अकबर के पहले, सबसे पहले, और 7000 साधुओं को जो कैद कर रखा था अकबर ने, उनको छुड़वाया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और दादू जी महाराज यहाँ नरना से आगे मोड़ा पड़ता है, रूपनगढ़ के पास में मोड़ा ग्राम है। अच्छा, मोड़ा, वहाँ मोड़ा, तो वहाँ बंजारे और बेल पानी के अभाव में गर्मी में प्यासे मर रहे थे। उस समय दादू जी महाराज ने भजन गा के और बरसात बरसाई। और जहाँ अकबर को उपदेश देने गए थे दादू जी महाराज सीकरी, तो 40 मिनट तक उपदेश दिया और बीरबल को, अकबर को, सभी को। फिर वापस आए तो दोसा के पास गेटोला हो गया। इस तालाब में संतों को गर्म गर्म जलेबी, पानी में से गर्म गर्म जलेबी जमाई थी। अच्छा, छाबड़ी में से गर्म गर्म जलेबी प्रकट हुई। फिर दादू जी महाराज वापस आमेर में आ गए और आमेर में विराजमान थे। उस समय एक जहाज समुद्र में डूब रहा था, उस जहाज को भी दादू जी महाराज ने हाथ का सहारा लगाकर पारा था। और टोंक में दादू जी महाराज पधारे, माधोकर्ण जी संत ने बुलाया था, उनसे बताया था। उन सब संतों को प्रसाद दिया दादू जी महाराज ने अनेक रूप बनाकर। जी जी। और ये आगे जो लिखा रखा है,
दादू जी महाराज को मारने के लिए एक साधु ने खड्डा खोदकर उसमें भाले लगा दिए थे, लेकिन दादू जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा तो इस मारने का षड्यंत्र लगा, तो बोले इस पे चद्दर पे धूल जम रही, इसको झाड़ो, तो वो झाड़ने लगे तो भाले नहीं थे। अच्छा, तो परमात्मा ने रक्षा कर दी। ऐसे दादू जी महाराज उपदेश करते थे। दादू जी महाराज के पास साधु संत राजा महाराजा भक्त जिज्ञासुजन साधारण जनता आती रहती थी। और ये कटाला में फीथा नाम के चौक को महाराष्ट्र की लीला लगी थी। वो रासलीला देखना चाहता था, तो वो चोरी डाका डालता था, तो उसको आदमी तो चोरी डाका छोड़ देते थे, को रासलीला यही दिखा दी, भगवान कृष्ण की रासलीला। फिर दादू जी महाराज वहाँ से आमेर से यहाँ बेराना धाम में आए थे। बेराना धाम में आए, बेराना धाम में यहाँ विराजे, यहाँ तपस्या करी। फिर नरेना का राजा नरेना में ले गया। फिर नरेना में दादू जी महाराज वहाँ त्रिकोलिया पर विराजे, वो दिख रहा त्रिकोलिया तालाब के किनारे, वहाँ विराजे। उस समय एक शेषनाग प्रकट हुआ और उनका चद्दर का पल्ला पकड़कर उसको पश्चिम दिशा में ले गया। फिर पश्चिम दिशा में जब ले गया ना, तो इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ, खेजड़ा के पेड़ के नीचे। फिर दादू जी महाराज वहीं विराजे। 1660 में दादू जी महाराज ने शरीर छोड़ा, और दादू जी महाराज ने कहा कि मेरा शरीर छोड़ने के बाद में जंगल में, बेराना में जंगल में ले जाके छोड़ दूँ। फिर यहाँ जंगल में लेके आए, पालकी लेके आए, तो नीचे दादू खोड़ है, अभी आपको दादू खोड़ का दर्शन कराएंगे। दादू खोड़ में रखा, तो वो पालकी में से गायब हो गए, और जहाँ आप गुफा दर्शन करके आए वहाँ गुफा के द्वार पर दर्शन दिए। अच्छा, और संतों सप्तराम ऐसे कह के और परमात्मा में लीन हो गए। ऐसे दादू जी महाराज का चरित्र है। उसके बाद में यहाँ अनेक संत महात्मा आते रहे, और जो भी नीचे गोवर्धन दास जी महाराज ने आपको सारा यहाँ की डिटेल बताई है, यहाँ की जानकारी परिचय दिया है। उस उनके अनुसार अभी यहाँ भोजन भंडारा चलता रहता है, नक्षत्र चलता रहता है। यहाँ साधु संत भक्त लोग, और फाल्गुन में एकम बीज तीज तक यहाँ मेला रहता है। बाकी अभी चातुर्मास हुआ स्वामी जी का, और यहाँ गौशाला भी है, यहाँ गायों की सेवा भी होती है, संतों की सेवा भी होती है। पक्षियों के लिए दाना भी डाला जाता है। मोर जानवर पशु पक्षी बहुत है, तो उनको चुगा दाना डालते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रखी है। ऐसे यहाँ भोजन भंडार, ये दादू जी की अंतिम धाम मोक्ष धाम कहलाती है। अंतिम धाम मोक्ष धाम, 5 धाम में मोक्ष धाम। पहली धाम करडाला धाम है, दूसरी सांबर है, तीसरी आमेर है, चौथी नरेना है, 5वीं है बेराना धाम।